आज आपको BSS का पूरा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। और ये BSS सिस्टम जो है वो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने भारत देश से। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कहूंगा जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हमको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं भारत को आजाद हुए आज काफी साल हो चुके हैं और हम लोग आजादी की जिंदगी जी रहे हैं और आज हम अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद है। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज भले ही अंग्रेज हमारे भारत देश में नहीं है, लेकिन आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम है और आज भी हमको लूट रहे हैं, क्योंकि आज विदेशी कंपनियां भारत में चल रही है और जिनकी बनाई हुई प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं और वो हमें खोखला कर रहे हैं, स्लो पॉइजन दे देकर खोखला कर रहे हैं। लेकिन हम खुश हैं। मैकडोनल्ड्स हो गया, हिंदुस्तान लीवर का हो गया, ऐसे तो न जाने अनगिनत ऐसी हजारों कंपनियां भारत में हैं जो विदेशी कंपनियां हैं और इन कंपनियों के प्रोडक्ट के हम आदीन हो चुके हैं और ये प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं और हमारा भारत का पैसा विदेशों में जा रहा है और भारत का हर एक नागरिक प्रतिदिन कर्ज में डूब रहा है, गरीब होता जा रहा है। अगर हमने मोदी जी का नारा है लोकल फॉर वोकल, अगर हम सब स्वदेशी को अगर अपनाना शुरू कर दिया ना, तो ये विदेशी लोग, अंग्रेजी लोग, ये गोरे लोग, विदेशी कंपनी अपने आप खत्म हो जाएगी और भारत का पैसा भारत में रहेगा और भारत का हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। लेकिन अभी भी हमें लूटा जा रहा है और हम अभी भी उनकी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अब वक्त आ चुका है, हमें इस विदेशी कंपनियों को उखाड़ के फेंकना है और हमें भारत के नागरिक को, हर एक नागरिक को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। ओके, तो आज हर एक फैमिली के अंदर सुबह से शाम तक अगर देखा जाए तो हर महीने का, अगर में छोटा बड़ा फैमिली होता है, हर महीने हर एक परिवार के अंदर 5,000 से लेकर 10,000 का प्रोडक्ट यूज होता है। सुबह का पेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, होम केयर का प्रोडक्ट, ब्यूटी का प्रोडक्ट, एग्री का प्रोडक्ट, किचन का प्रोडक्ट, ये सब मिलाकर हर एक परिवार अपनी नजदीक की रिटेलर शॉप या मॉल कहीं ना कहीं से अपनी जरूरत का प्रोडक्ट परचेस करता है। वहां से उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, जीरो बेनिफिट। और पैसा कहां जा रहा है? विदेशों में जा रहा है। हमें सिर्फ शॉप चेंज करना है और स्वदेशी अपनाना है, भारत की ब्रांड को अपनाना है। भारत की बनी हुई ब्रांड को हम अपनाएंगे, यूज करेंगे तो फायदा क्या होगा? शॉप चेंज करने से फायदा क्या होगा? पहला फायदा, आपको यहाँ हर एक प्रोडक्ट की MRP के ऊपर 20% से लेकर 30% तक की डिस्काउंट छूट मिलेगी। दूसरा फायदा कि यहाँ पे एक 1% भी केमिकल नहीं है, ना कोई मिलावट है, ना कोई भेलसेल है। 100% नेचुरल एवं हर्बल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा फायदा, आप खुद की सेल्फ परचेसिंग कर रहे हो, उसके ऊपर आपको यहाँ पे 5% से लेकर 20% तक का कैशबैक मिल रहा है, जो मार्केट से हमको नहीं मिल रहा। वो पैसा कहां जा रहा है? विदेशों में जा रहा है। और अगर स्वदेशी अपनाने से इतना फायदा है और आपको जब इतना फायदा हो रहा है और जब खुद की खरीदी पे अभी तक हमने और आपने सबने मिलकर अपनी उम्र के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए का शॉपिंग कर लिया और वो सारा पैसा कहां गया? विदेशों में। कोई फायदा नहीं, ऊपर से केमिकल खरीद के हमारी बॉडी को खोखला कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। लेकिन यही अगर हम शॉप चेंज करके अगर स्वदेशी को अपनाते हैं, भारत की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, प्रोडक्ट 100% हर्बल एवं नेचुरल मिल रही है, कोई केमिकल, कोई मिलावट नहीं है। तीसरा फायदा, हमें कैशबैक मिल रहा है। चौथा फायदा, अगर हमें अच्छा लगा और वैसे भी ये काम तो हम कर ही रहे, हमें अच्छा लगता है, वो लोगों को हम बताते हैं, लोगों को रिकमेंड करते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं और हमारे रिकमेंड पे, हमारे सजेस्ट करने पे लोग वहां पे जाते हैं, परचेस करते हैं। लेकिन उसका भी हमें आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। हमने कितने लोगों को परचेस करवा दिया और हमारे ये रिकमेंड से लोग पैसा कमा रहे, लोग करोड़पति बन रहे हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ हम लोगों को रिकमेंड करते हैं तो हमें पैसा आ रहा है और यहाँ जब पैसा आएगा तो आपके घर में खुशी आएगी, परिवर्तन आएगा। तो एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आज जय परिवर्तन इंडिया ने 5.5 साल के बाद दुनिया का सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट
लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। और आज तक भारत में भी पिछले 40 वर्षों में हजारों कंपनियां चल रही है, हजारों कंपनियों के उन्होंने आज तक ऐसा सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो जय परिवर्तन इंडिया 8 जून को लॉन्च कर दिया है और आप सब लोग बहुत भाग्यशाली है कि इसका हिस्सा बनने जा रहे हो। कल 11 तारीख को ठीक 8 बजे BSS का एंट्री स्टार्ट होगा, बिलिंग स्टार्ट होगा और इतिहास में ही ये कल का दिन हमेशा के लिए याद रहने वाला दिन होगा। तो एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम से आप कैसे पैसा कमा सकते हो वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जिन्होंने ये बनाया है वो बनाने वाले व्यक्ति कोई मामूली नहीं है। आप राजीव दीक्षित का नाम सुना होगा। राजीव दीक्षित वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन छेड़ा था कि भारत से विदेशी कंपनियों को भगाओ, स्वदेशी अपनाओ और भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए और भारत के हर व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसे आंदोलन क्रांतिकारी व्यक्ति के साथ में 3 साल कैलिफोर्निया में रहे हैं, 25 कंट्री में रह चुके हैं। ऐसे व्यक्ति आज हमारे साथ में हिस्सा बनकर और उन्होंने खुद इस BSS को डिजाइन किया है और आज हम जिन्होंने बनाए इस सिस्टम को उन्हीं से हम सुनने वाले हैं। लेकिन उनको बनाने के लिए मैं अभी देख रहा हूं पार्टिसिपेट में 360 लीडर्स पार्टिसिपेट है, 359, 500 होने चाहिए। जब तक 500 नहीं होते तब तक मैं उनको नहीं बुला सकता, क्योंकि वो ऐसे नहीं आएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है अभी भी आपके जितने भी लोग हैं उनको कॉल कीजिए। ये दुनिया का ऐसा एकमात्र BSS सिस्टम जो जय परिवर्तन ने लॉन्च किया है, जहां पे सिर्फ इस सिस्टम का हिस्सा बनने पर आपको अर्निंग आएगा। आप करोड़पति बन सकते हो, आपके सपने सिस्टम के जरिए पूरे हो सकते हैं। बट कैसे, यही समझने के लिए आज का लाइव वेबिनार को रखा गया है। सिर्फ शॉप चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। MLM इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इतनी रोजाना कंपनियां आ रही है कि उसमें भी कंपटीशन चल रहा है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। कंपनी पॉलिसी बार बार चेंज कर रही है, प्लान चेंज कर रही है, कुछ कंपनियां बंद हो रही है, वहां हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग का भी माहौल बहुत खराब है। लेकिन जय परिवर्तन इंडिया ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, ना तो आपको किसी को प्लान दिखाना है, ना तो किसी को जोड़ना है, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ बेचना है। एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ना तो कोई अपलाइन है, ना तो कोई डाउनलाइन है, ना तो कोई पावर लेके, ना तो कोई वीकर लेके। एक बार आपको लाइफ में सिर्फ BSS का हिस्सा बनना है, एंट्री लेनी है और ये BSS सिस्टम आपको कैसे अर्निंग देता है। और BSS सिस्टम देखा जाए तो एक शरीर है और शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं है तो शरीर को कोई काम का नहीं होता है। और जिस आत्मा के पास अगर शरीर नहीं है तो वो आत्मा भी कोई काम की नहीं होती है। शरीर और आत्मा जब मिलता है तो जिंदगी बनती है। तो BSS एक शरीर है और हम सब लोग उसके आत्मा है। अगर शरीर को जिंदा रखना है तो हमें अपने आप को BSS के अंदर एंट्री देना पड़ेगा, तब जाके BSS का शरीर जिंदा होगा। और आत्मा का मतलब होता है परमात्मा और परमात्मा का काम होता है सबका भला करना, सबका भला करना। और ये BSS सिस्टम इसलिए लॉन्च हुआ है, भारत के हर एक नागरिक का भला करने के लिए लॉन्च हुआ है। हर एक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए BSS सिस्टम का निर्माण हुआ है। हर एक व्यक्ति के गोल सपने पूरे करने के लिए BSS सिस्टम का निर्माण हुआ है और विदेशी कंपनियों को यहां से भगाने के लिए BSS का निर्माण हुआ है। और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, इसीलिए BSS का निर्माण हुआ है। तो BSS क्या है वो जानने के लिए, वो समझने के लिए आज आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पे लाइव वेबिनार में ज्वाइन हुए हो, उसके लिए मैं दिल से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी भी संख्या कम है, अभी भी थोड़ा और जोर लगा दीजिए। 500 होने के बाद मैं ऐसी महान शख्सियत को इनवाइट करने वाला हूं जिन्होंने सिस्टम बनाया। और ये सिस्टम पूरे भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तस्वीर और भारत के हर एक नागरिक की तस्वीर और लोगों की दिशा और दशा बदल देगा। ऐसा इस सिस्टम गजब का सिस्टम है और आज तक दुनिया में ऐसा सिस्टम किसी ने नहीं लॉन्च किया है।
और आपके मन में तरह तरह के सवाल आते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक बार बीएसएस का हिस्सा बनना है, एक बार 1500 बीवी से एंटर होना है, फिर कुछ नहीं करना है, फिर भी कुछ किए बिना हमारे घर में कैसे पैसा आएगा? ये तो मूर्ख बनाने वाला काम है। तो मैं आपको बता दूं, ये मूर्ख बनाने वाला काम नहीं है। लीगली 100% लीगली प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ना तो ये क्रिप्टो है और ना ही तो ये बिटकॉइन है, ना ही तो ये मनी सर्कुलेशन है, ना तो ये मनी रोटेशन है। प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है। और प्रोडक्ट बेस्ड में भी आप कंपनी को पैसा देते हो, बदले में आपको कंपनी वैल्यू फॉर मनी का प्रोडक्ट देती है, और वो भी डीपी प्राइस से देती है। तो आपका और कंपनी का लेन देन भी क्लियर हो जाता है, फिर भी कंपनी आपको पैसा देती है। लेकिन वो कैसे देती है? क्या आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस हिस्सा बनना है। और हिस्सा बनने के लिए क्या करना है? दुकान चेंज करनी है, विदेशी कंपनी का सामान खरीदना बंद करना है, बाइकआउट करना है। आज के बाद हम लोग विदेशी कंपनियों का सामान नहीं खरीदेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, और हम खुद भी आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे और हमारे हर एक भाई को मजबूत बनाएंगे। जब भाई मजबूत होगा तो मोहल्ला मजबूत होगा, और मोहल्ला मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, और गांव मजबूत होगा तो तहसील मजबूत होगा, और तहसील मजबूत होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजबूत होगा, और डिस्ट्रिक्ट मजबूत होगा तो स्टेट मजबूत होगा, और जब स्टेट मजबूत होगा तो भारत देश मजबूत होगा। ये देश हमारी रक्षा नहीं करेगा, हमें देश की रक्षा करना पड़ेगा। देश हमें नहीं बचाएगा, हमें देश को बचाएगा। और देश कौन है? मैं देश हूं, हम देश है, और हमें इस देश को बचाने का आज वक्त आ चुका है। तो इसी के साथ में मैं यहाँ अपने शब्दों को, समय की सीमा मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देता हूँ, और वापस से आज के हमारे होस्ट मिस्टर आर.के. तिवारी सर को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय परिवर्तन, जय जय परिवर्तन, घर घर परिवर्तन, दिल से हर दिल तक। यस तिवारी सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आपने बहुमूल्य समय निकाले हमारे बीच में आए, इसलिए बहुत बहुत दिल से आपको धन्यवाद। और देखिए, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं एक चीज बता दूं कि आप सभी देश सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब इसके माध्यम से आप देश सेवा समाज सेवा कर पाएंगे। लेकिन आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि देश सेवा समाज सेवा मैं कैसे करूं, मेरे पास तो मनीराम नहीं है। चिंता की बात नहीं है, तो कैसे सब कुछ संभव है और कैसे आप सब कुछ कर पाएंगे, इसी को जानने के लिए मैं इनवाइट करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, एक शानदार क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करते हैं आज के हमारे जो लीडर है, जो बेहतरीन जानकारी आपको देने वाले हैं, जो हमारे बीएसएस के जनक है मिस्टर राजेश सिंह को इनवाइट करूंगा। लेकिन आप शानदार तालियों के साथ सबको इनवाइट करता हूं। यस, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खूब धन्यवाद। यस, थैंक यू। जी सर। ओके, खूब धन्यवाद। मुझे जो कहना था वो किरण सर ने सब कुछ तो कह दिया। अब मेरे लायक कुछ बचा नहीं है। अब मैं क्या बोलूं, वो मैं टेंशन में आ गया कि अब मैं क्या बोलूं। राइट, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम शुरुआत करते हैं। देखिए, बीएसएस जो है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज 431 लोग हैं जो मुझे सुनने के लिए आए हैं, भारत के अलग अलग कोने से हैं, जो भी गुजरात से हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, जहां से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूंगा कि मेरी बात आप तक पहुंचे। जो अभी किरण सर ने कहा वो वास्तव में काबिल तारीफ है, और यही इसका मकसद है। करेक्ट। लेकिन ये जो बीएसएस है, ये अलग अलग सीरीज में बताया जाएगा, एक साथ में एकदम नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम 5 टॉपिक की चर्चा करेंगे। बीएसएस क्या है, बीएसएस क्यों करना पड़ा, बीएसएस का फायदा क्या है, और बीएसएस क्यों करना चाहिए, और फिर इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ये चीज पे आपको आज तैयारी करनी है। इसके बाद जो कुछ फिगर आउट है वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन मूलतः बात यह है कि बीएसएस है क्या। चलिए शुरू करते हैं। बीएसएस आखिर एक सिस्टम है। वो सिस्टम, जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, सड़क है, आप जिस सड़क पे जाते हैं, राइट, तो वो सड़क आपके लिए इतनी फेमिलियर हो जाती है कि कहीं से भी चलते हो आप वापस अपने घर पहुंच जाते हो, कहीं ना कहीं रास्ता निकलकर वापस घर पर पहुंच जाते हो। तो ये जो सड़क है
वो एक सिस्टम है। उसके बाद रोजान आप खाना खाते हो तो सामान लेने जाते हो, राइट? आप कपड़ा लेने खरीदने जाते हो, मार्केट से कोई भी परचेज जो करते हो अपनी समझदारी वाली दुकान से करते हो, तो ये एक रूटीन में आ गया। तो जो चीज रूटीन में आती है, जो आपके लाइफ पर्यंत जो काम कर सकता है, वो सिस्टम के अधीन होता है। तो इसी तरह से ये एक सिस्टम है और दूसरा कुछ नहीं है। ये प्लान नहीं है, ये एक सिस्टम है। ये प्लान आपको रुपया नहीं देने वाला है। इस सिस्टम के अनुसार आपके पास जो धन आएगा इस सिस्टम के माध्यम से आएगा। और जो हम कहते हैं ना कि लोगों को हम फंडिंग करते हैं, लोगों को हम ट्रस्ट दिलवाते हैं, लोगों को हम ट्रस्ट ओपन करवाते हैं, उसके बाद में एनजीओ करवाते हैं, लोगों की मदद के लिए करवाते हैं, लेकिन ये बिना एनजीओ, बिना ट्रस्ट, बिना दान के, एक दूसरे के सहयोग से, एक सिस्टम के माध्यम से उनकी मदद आप तक पहुंचती है। इसका नाम है बीएसएस। तो मान के चलिए एक अदर इंसान की मदद आप तक पहुंची जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, वो सिस्टम का नाम है बीएसएस। तो ये बीएसएस समझ में आ गया, एक सिस्टम है। सपोज एक एग्जांपल और देता हूं। आपकी एक जमीन है गांव में और वो जमीन 1-2 किलोमीटर दूर है सड़क से। अब आपकी वैल्यू कम है तो एक बिल्डर क्या करेगा, उस जमीन के बीच में से सड़क निकाल देगा और मेन सड़क के साथ में उसको अटैच कर देगा। तो जब लोगों का आना जाना हो जाएगा तब उस जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। करेक्ट? तो मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट उसने किया अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह से बीएसएस में जो व्यक्ति है वो आप तक पहुंचे, उसकी मदद आप तक पहुंचे, इसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, समय का, अपने विचारों का, अपने हेल्थ का, अपनी बोली का, अपनी समझ का, ये आपको लगाना है। अगर ये लगाएंगे तो आपके आसपास जो बीएसएस सिस्टम है जिसके माध्यम से आपके पास पैसा आना है, वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, अपनी आसपास की जमीन की वैल्यू बढ़ानी है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहाँ इन्वेस्टमेंट आप हो। करेक्ट? तो ये बीएसएस है। तो बीएसएस एक सिस्टम है, ये कोई इनकम प्लान नहीं है। इसके अंदर काम करने से, इसके ऊपर काम करने से एक रूटीन लगातार का मतलब होता है, रूटीन मतलब एक कंटिन्यूटी, और कंसिस्टेंसी मतलब लगातार तरीके से आप इस पे काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। जैसे सड़क पर जाते हैं, घर आते हैं, काम पर जाते हैं, घर आते हैं, तो उसी हिसाब से ये एक सिस्टम है जो सिस्टम आपको कुछ न कुछ देने वाला है। करेक्ट? तो ये सबसे पहली बात है कि बीएसएस क्या है। बीएसएस एक कम्युनिटी कॉमर्स है। कम्युनिटी का मतलब तो मालूम है कि अगर मैं एक परिवार हूं और मेरे परिवार, दूसरा अगर परिवार मेरे साथ जुड़ता है तो हम समाज बन जाते हैं। उस समाज को कम्युनिटी कहते हैं। और उसमें जो आदान प्रदान होता है, रिलेशन का आदान प्रदान होता है, धन का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, ये जो आदान प्रदान होता है उसको हम बोलते हैं कॉमर्स। तो बीएसएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक समाज के बीच में दोनों अलग अलग कम्युनिटी के लोग जब इकट्ठा होकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसको बोलते हैं बीएसएस सिस्टम। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम दूसरा टॉपिक तय करते हैं कि बीएसएस क्यों करना पड़ा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो छोटा सा हम इतिहास में चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। आपको शायद पता है 1857 में एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति में लगभग सारे अंग्रेज को खत्म कर दिया गया था, सारे अंग्रेज। लेकिन उनके बच्चों को और औरतों को बाहिफाजत के साथ लंदन भिजवा दिया गया था। भारत मंगल पांडे से शुरू होकर और लास्ट तक ये समझ के चलिए कि भारत आजाद हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अंग्रेजों को भारत के 2 राजाओं ने बुलाकर उन्हें बसाया, बिठाया और अपने ही ऊपर राज करने पर मजबूर किया। उन राजाओं का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसीलिए ये अंग्रेज वापस हमारे ऊपर राज करने लगे। अब इसके पीछे का कारण समझिए। हमारे पार्लियामेंट में कोई भी चीज होती है तो वो तथ्य रिकॉर्ड होता है। उसी तरह से जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसको हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं,
उसके अंदर जब ये डिबेट हो रही थी तो उसका एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जो आप तक पहुंच जाएगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा लेकिन आप तक पहुंच जाएगा। तो वहां एक चर्चा चल रही है, वहां एक चर्चा चल रही है। वो चर्चा क्या चल रही है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, उस पॉइंट के हिसाब से समझिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहली बात, एक अंग्रेज खड़े होकर बोलता है कि पार्लियामेंट में पूछा गया कि भाई इस जो विप्लव बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं, राइट, तो इसमें कितना पैसा खर्च हुआ। तो उस समय उन्होंने हिसाब लगा के बोला इस क्रांति में 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ उस समय, 1857 की बात। फिर इन्होंने कहा कि ये रुपया किन किन लोगों ने दिया, तो उन्होंने पूरी विगतवार दे दी। और सबसे ज्यादा रुपया किसने दिया, तो सबसे ज्यादा रुपया किसान ने दिया, राइट। अब बात को बहुत गौर से समझना। अभी क्या हुआ, फिर उन्होंने पूछा तो एक काम करो, क्या ये वापस कर सकते हैं? बोले हाँ, ये वापस इसी प्रकार की क्रांति कर सकते हैं और आपको यहाँ से खदेड़ सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने नक्की किया, एक काम करो, इन पे से पैसा छीन लो, इन पे से पैसा छीन लो। तब जाकर पहला कानून बना, ये है हमारा इनकम टैक्स एक्ट। उस समय इनकम टैक्स एक्ट 95% आपकी इनकम का था। मतलब अगर 100 रुपया कमाते हैं तो 95 रुपया आपको गवर्नमेंट को देना है, 5 रुपए में अपना हिस्सा चलाना है। तो एक अंग्रेज बोलता है सर ऐसे तो ये मर जाएंगे। तो अंग्रेज बोलता है यही तो हम चाहते हैं, या तो ये चोर बन जाए, या तो ये गरीब बन जाए, और या तो ये सर झुकाकर जिए। यही हम चाहते हैं कि यह संस्कृति ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष एक लड़ाकू देश था। ये समझ के चलिए उस समय में विदेशों से जो इनकम होती थी वो 53% की होती थी पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड का आधा हिस्सा भारत जो है वो विदेशों से कमाता था। ये भी एक रिकॉर्ड दस्तावेज है। अभी क्या हुआ, अब उन्होंने एक कानून बनाया, फिर कानून बना दिया एक्साइज ड्यूटी का। वो एक्साइज ड्यूटी क्या रखा कि भाई आपको 300% एक्साइज ड्यूटी लगेगी। मतलब भारत में जो सामान बनता है वो 300% महंगा हो गया, और वही लोग यहाँ का रॉ मटेरियल लेकर बाहर ले जाते हैं और उसी पे वो लोग कम ड्यूटी में माल देते हैं। अब आपके पास पैसा नहीं है तो आप मजबूरी में विदेशों का सस्ता माल खरीदेंगे, और अपना बनाया हुआ जो स्वदेशी माल था वो इतना महंगा हो गया कि उसे लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो ये हो गया नेचुरल जस्टिस का अभाव। आप ही के देश से, आप ही के घर से, आप ही का बिजनेस छीन कर और हमारे लोगों को बेचा गया, जिसमें हेल्थ जो थी आपकी टूट गई, और हेल्थ जो थी वह बीमार हो गए, और एक दूसरे के बीच में जो आपका जोड़ था, जो समाज एकजुटता थी, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते थे, वो अभाव हो गया। और नेचुरल जस्टिस यहाँ पर हो गया कि भाई अब किसी को न्याय नहीं मिलना है, क्योंकि पूरे सरकार और पूरी सत्ता अब अंग्रेजों के हाथ में है। तो यही एक कारण था कि आप तब से लेकर अभी तक इस विध्वंसकारी सिस्टम के अनुसार आप अपने आप को झेल रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, लेकिन किसी को कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कहे कहाँ, सिस्टम में किसी से कहा नहीं जाएगा। कोई एक आदमी नहीं चला रहा है, ये अदृश्य शक्ति है जो वो चला रही है, इसीलिए आपकी बात वहां नहीं सुनी जाती है। करेक्ट। तो ये बात सुनाने के लिए ही एक डेमोक्रेसी नाम की सिस्टम खड़ी की गई इन्होंने, जो आज हमारे लिए वरदान रूप साबित हुई है। और यही डेमोक्रेसी का फायदा लेकर हम इस स्वदेशी को भारत के अंदर इम्प्लांट करना चाहते हैं। और यही जो हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसी का नाम कम्युनिटी कॉमर्स इसका दूसरा नाम है, जिसके माध्यम से हम यूनिटी बनाकर भारत सरकार को इतना मजबूर कर सकते हैं कि हमें अब अंग्रेजी सत्ता नहीं, अब हमें स्वदेशी सत्ता चाहिए। तो ये आगे का प्लानिंग है, लेकिन है देश के लिए। लेकिन आज हमें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए काम करना है, लेकिन उसका उद्देश्य आगे है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो ये क्यों करना पड़ा? अब बीएसएस का फायदा क्या? ये करने से फायदा क्या? तो ये करने से ये फायदा है कि आपके भारत देश में जो भी स्किल पर्सन है, उसका जो व्यापार है वो व्यापार उजड़ा जा रहा है।
अगर वो व्यापार को हम अगर ब्रांड एम्बेसडर बनकर उसको अगर डेवलप करें तो हमारा भाई डेवलप होगा, और जो ब्रांड है वो ब्रांड जो है, जो भी स्किल है जिसकी, वो हमारे मोल में आकर का माल होगा, और साथ में हम उनका प्रमोशन करेंगे तो हम अपने भाई को, माफी चाहता हूँ कॉल आ गया, हम अपने भाई को इसी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि इस बीएसएस के माध्यम से जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ खूबियां हासिल की है, दुख का एक सर नेटवर्क ब्रेक हो रहा है आपका, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है, अभी आ रही है, लेकिन नेटवर्क आपका थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। नहीं, कॉल आ गया था। हाँ, ओके नो प्रॉब्लम, अभी क्लियर है। तो ये फायदा ये है कि बुजुर्ग लोग ऐतिहासिक जो एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं, उनको हमें सुनने का, उनके साथ रहने का और उनकी हेल्प लेगा, हमें इसमें बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। तो ये बीएसएस का फायदा है। तीसरी चीज, हमने अभी तक जैसे सर ने कहा कि हमें अब हमारे स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का मौका मिलेगा, अपने भाइयों का उपयोग करने का मौका मिलेगा, जिसके माध्यम से बीएसएस जिम्मेदार होगा। तो धीरे धीरे हम नेचुरल जस्टिस को आगे लेते हुए और अपने जो क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो स्वदेशी जो अभियान है उसको हम धीरे धीरे करके बुजुर्गों के साथ प्रमोट करेंगे। तो ये हमारा तीसरा फायदा होगा। चौथा फायदा ये होगा कि हम फाइनेंशियल रूप से धीरे धीरे करके मजबूत हो जाएंगे। धीरे धीरे करके, एकदम नहीं। आप समझिए, जो चीज फास्ट चलती है वो खत्म हो जाती है, और जो चीज धीरे धीरे चलती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। बीएसएस को हमको बहुत आराम से चलाना है, एक साथ में दौड़ना नहीं है। तो ये इसके फायदे हैं। क्यों करना चाहिए, इसके भी आपको फायदे मिल गए। अब हमें देखना है कि इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। इस सिस्टम को लॉन्ग टाइम में चलाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, हम अभी जुड़े हैं नेटवर्क बिजनेस से, तो आप चाहो तो हर व्यक्ति को एक एक प्रोडक्ट देकर, एक एक प्रोडक्ट से उसको रजिस्ट्रेशन करवाकर उसको एक्टिव कर सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी आपको बनाकर रखनी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, एक लेवल बना के रखना है। मुझे महीने में एक आईडी लगानी है तो लगानी है, और जो बंदा आया है उसे एक आईडी लगवानी है तब लगवानी है। अब समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अपनी जवाबदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपने को अपना कार्य करना है। ये अगर पर हेड व्यक्ति इतनी बात अगर समझ जाएगा, मुझे अपनी जिम्मेदारी से कोई एक कार्य करना है, तो वो कंटिन्यू इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और रुपया कमा पाएगा। पहली बात। दूसरी बात, हमारी जिंदगी में सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि हम परचेस बहुत अच्छा करते हैं, हमको खरीदी करना बहुत अच्छा आता है। तो हम अपनी कंपनी से टूथपेस्ट ले लें, साबुन ले लें, शैम्पू ले लें, हेल्थ की प्रोडक्ट ले लें, मसाले ले लें, जो भी चीज का इस्तेमाल है हम अपनी कंपनी से हर महीना करें, हर 15 दिन करें। ये हमको कंसिस्टेंसी करना है। अगर हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों का कल भविष्य सुधारना है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में, अच्छे गुरुकुल में पढ़ने जाए, हमारे बच्चे हमारी इज्जत करें और हमारे पास 2 रुपए आए और ये दुनिया का जो कर्जा है वो खत्म हो जाए और हम स्वतंत्र हो जाए, तो आपको हर महीना अपनी कंपनी से ही परचेस करना है। ये भी एक बीएसएस का प्लान ऑफ एक्शन है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति इसे समझ जाता है कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है भारत देश के प्रति, इस
कंपनी के प्रति, जेपीआई के प्रति, मेरे उस भाइयों के प्रति जो मेरे लिए खड़े हैं, अगर ये जवाबदारी वो समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि बीएसएस सिस्टम इज ऑलवेज ग्रीन। एंड मैं क्या बोलूं, माइंड ब्लोइंग, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। तो ये प्लान ऑफ एक्शन है इसका, ये 2 प्लान ऑफ एक्शन है। पहला, कंसिस्टेंसी, बहुत कम से कम महीने में 1 ज्वाइनिंग तो आनी ही चाहिए। दूसरा, हर महीने या 15 दिन में 200, 300, 400 रुपए का परचेसिंग होना ही चाहिए। ये हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूर्वक अगर इसे निभाएगा तो समझ लीजिए बीएसएस आपके लिए ही है और आपके लिए ही चलेगा और आपके लिए ही काम करेगा और आप इसका साल 6 महीने में नितांत तरीके से उसका रिजल्ट अपने ऊपर देखेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, साल 1.5 साल के अंदर आपको अपनी दिशा और दशा दोनों ही आप चेंज पाएंगे। राइट, तो ये मुख्य फीचर्स थे इस कंपनी के। राइट, अब हम थोड़ी सी फिगर आउट कर लेते हैं। अभी यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन हो, फिगर आउट करने से पहले, प्लान बनाने से पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज सबको अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं कि क्या है। हेलो, क्या किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकता है। अब हम इस कंपनी के प्लान को फिगर आउट कर रहे हैं, अब इसके प्लान ऑफ एक्शन को हम फिगर आउट कर रहे हैं।